Hello everyone, my name is Priyanka Maurya and today I am take a lecture on size reduction. ये मेरा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का फर्स्ट लेक्चर है। तो आज के इस लेक्चर में हम साइज रिडक्शन का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि साइज रिडक्शन का क्या इंट्रोडक्शन है, कौन कौन से एडवांटेज हैं साइज रिडक्शन के, कि हम क्यों करते हैं साइज रिडक्शन, या फिर उसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या है या फिर इम्पोर्टेंस क्या है। साथ ही हम डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं साइज रिडक्शन पर। सो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं साइज रिडक्शन के इंट्रोडक्शन पार्ट से कि क्या है इंट्रोडक्शन या फिर क्या है डेफिनेशन साइज रिडक्शन की। सो बेसिकली साइज रिडक्शन आपका इट इज़ अ यूनिट प्रोसेस। फर्स्टली मैं यही कहूँगी साइज रिडक्शन एक यूनिट प्रोसेस है, क्योंकि इसके थ्रू हम कोई भी अपना पर्टिकुलर फाइनल प्रोडक्ट को फॉर्मुलाइज नहीं कर सकते हैं। इसके कई सारे यूनिट प्रोसेसेस को हम इन्वॉल्व करके हम फाइनल प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट करेंगे। डिफरेंट मिल्स को यूज़ किया जाएगा जिसके थ्रू हम एक लार्ज पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्जन करेंगे। अगर हम साइज रिडक्शन की डेफिनेशन देखते हैं तो एक इट इज़ अ यूनिट प्रोसेस जिसमें हम लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, या फिर यूनिट मासेस डिफरेंट स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। और उसमें जिनका हम कन्वर्जन कर रहे हैं उसमें आपके वेजिटेबल ड्रग्स भी हो सकती हैं, केमिकल सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। ठीक, साइज रिडक्शन को हम कम्युनिकेशन भी कहते हैं। जो कम्युनिकेशन है ये आपका एक तरीके से लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है माइन्यूट या फिर लेस। इसका अगर हम हिंदी वर्जन देखते हैं तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट आउट करना। ठीक, कॉम्बिनेशन या फिर मिलिंग, हम इसको कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, मिलिंग भी कह सकते हैं, ग्राइंडिंग भी कह सकते हैं। तो साइज रिडक्शन के अपने अलग अलग नाम हैं, हम किसी भी नाम से इसको समझ सकते हैं, मिलिंग के नाम से, ग्राइंडिंग के नाम से या कॉम्बिनेशन के नाम से। बेसिकली जो साइज रिडक्शन हम करते हैं, साइज रिडक्शन हमें दो मेथड्स के थ्रू अचीव होता है। फर्स्ट वन इज़ द केमिकल मेथड एंड सेकेंड वन इज़ द मैकेनिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में क्या है, केमिकल मेथड में आपका प्रेसिपिटेशन मेथड आपका आता है, और मैकेनिकल मेथड में डिफरेंट मिल्स को यूज़ किया जाता है जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करती हैं। जैसे कि हम डिफरेंट फोर्सेस को अप्लाई करते हैं फॉर द ग्राइंडिंग पर्पस। ओके, नेक्स्ट ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन था जो कि हमने समझा कि क्या है साइज रिडक्शन। सेकेंडली हम डिफरेंट एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि साइज रिडक्शन का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट एडवांटेज साइज रिडक्शन का है आपका सरफेस एरिया। अगर जितना लार्ज पार्टिकल होगा सरफेस एरिया उतना स्मॉल हो जाएगा, जितना स्मॉल पार्टिकल्स होंगे सरफेस एरिया उतना बढ़ जाएगा। मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा तो और ज़्यादा सरफेस एरिया उसको मिलेगा। तो रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक, साथ ही अगर लार्ज पार्टिकल्स को हम स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं तो फिर आपका जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया भी इंक्रीज कर जाता है, और किसी भी सॉल्वेंट को, किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल को सॉल्युबलाइज करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। नेक्स्ट एडवांटेज है आपका ड्राइंग। अगर हमें किसी भी वेट इंग्रेडिएंट को ड्राई करना है या उससे वाटर को इवेपोरेट करना है तो उस जगह पर भी हम साइज रिडक्शन करते हैं, क्योंकि अगर सरफेस एरिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो उस जगह पर भी तो उस जगह पे जो रेट ऑफ ड्राइंग है वो फास्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर सरफेस एरिया आपका बढ़ता है तो ड्राइंग के कॉन्सेप्ट से आपका सरफेस एरिया अगर बढ़ रहा है तो फिर रेट ऑफ इवेपोरेशन भी आपका इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एडवांटेज एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन क्या है, एड्जॉर्प्शन की डेफिनेशन ही है सरफेस फिनोमेना। एड्जॉर्प्शन आपका सरफेस पे होता है। एब्जॉर्प्शन अगर हम जितने बड़े एरिया में, जितने लार्ज सरफेस पे हम कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन को अप्लाई करेंगे वो फॉर्मुलेशन उतनी ही अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्प्शन या फिर बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो अवेलेबिलिटी एक अलग टर्म है। क्या होता है बायो अवेलेबिलिटी? अमाउंट ऑफ ड्रग विच आर प्रेजेंट इन योर ब्लड सर्कुलेशन। ड्रग का कितना अमाउंट आपके ब्लड में प्रेजेंट है, ये आपका
बायो अवेलेबिलिटी होता है। दैट मीन्स जैसे हमें कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर जितना जो भी पार्टिकल साइज जितना स्मॉल हो रहा है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन उतना फास्ट हो रहा है, और पार्टिकल साइज जितना ज़्यादा है पार्टिकल साइज, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन उतना स्लो हो रहा है। जैसे कि पार्टिकल साइज अगर हम आपका 50 माइक्रोमीटर्स है तो फास्टर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और अगर पार्टिकल साइज आपका 400 माइक्रोमीटर है तो फिर स्लो एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट है आपका एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन क्या है? अगर किसी भी सॉलिड क्रूड ड्रग्स से हमें उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को निकालना है तो उस जगह पर भी हम एक्सट्रैक्शन को यूज़ करते हैं। अगर ये भी आपके सरफेस से ही रिलेटेड है, अगर सरफेस एरिया आपका ज़्यादा होता है तो उस जगह पे जो भी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है वो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आपका फास्ट हो जाता है। ठीक, या फिर एक्सट्रैक्शन आपका इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारे आपके 4 एडवांटेज से रिलेटेड थे आपके सरफेस एरिया से। ठीक, सरफेस एरिया जैसे कि आपकी सॉलिबिलिटी आपके सरफेस एरिया से रिलेटेड थी, ड्राइंग सरफेस एरिया से रिलेटेड था, एड्जॉर्प्शन सरफेस एरिया से रिलेटेड था, बायो अवेलेबिलिटी आपके सरफेस एरिया से रिलेटेड थी, या फिर एक्सट्रैक्शन आपका सरफेस एरिया से रिलेटेड था। मतलब जितना बड़ा लार्ज पार्टिकल, सॉलिबिलिटी उतनी कम, ड्राइंग उतनी कम, एब्जॉर्प्शन उतना कम, एड्जॉर्प्शन तो सरफेस फिनोमिना है तो ये भी उतना कम, एक्सट्रैक्शन भी आपका जो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। मतलब आपको एक्सट्रैक्शन अगर किसी भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट आउट करना है तो उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट है आपका साइज रिडक्शन हम क्यों कर रहे हैं? साइज जो भी लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपके कोई भी आप डोजेस फॉर्म बना रहे हैं तो उस डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए आपको साइज जितना स्मॉल पार्टिकल्स होंगे उतना ही जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा हम उतना ही आपका अच्छा होगा। अगर हम यहाँ फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो सस्पेंशन के केस में या मिक्सिंग के केस में या फ्लो प्रॉपर्टी के केस में जितना सस्पेंशन अगर हमें बना रहे हैं तो जितना लार्ज पार्टिकल होगा रेट ऑफ सेडिमेंटेशन उतना फास्ट होगा, क्योंकि जो भी पार्टिकल्स हैं वो तुरंत ही सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक, और जितने स्मॉल पार्टिकल्स होंगे रेट ऑफ सेडिमेंटेशन उतना स्लो होगा। ठीक है ना, ये आपका अगर सस्पेंशन फॉर्म है चाहे वो स्मॉल पार्टिकल्स के लिए हो या लार्ज पार्टिकल्स के लिए हम करा रहे हैं, या फिर पैरेंटल सस्पेंशंस अगर हम बना रहे हैं तो हमें उसे लार्ज, अगर पार्टिकल साइज आपके स्मॉल है, ठीक, दोनों ही तरीके से सस्पेंशंस के केस में स्मॉल पार्टिकल्स या लार्ज पार्टिकल्स दोनों ही तरह से अफेक्ट आउट कर रहे हैं। जैसे कि अगर पार्टिकल साइज आपका बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन तो आपका स्लो होगा, बट जब टोटल सॉलिड पार्टिकल्स आपके सेडिमेंट हो जाएंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका एक हार्ड केक का फॉर्मेशन करेगा, और अगर वो हार्ड केक का फॉर्मेशन कर रहा है तो उस जगह पे जो रेट ऑफ रीडिस्पर्सिबिलिटी है वो आपकी बहुत स्लो हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट थिंग, अगर पार्टिकल साइज आपका लार्ज है तो लार्ज पार्टिकल साइज के केस में जो भी पार्टिकल्स हैं रेट ऑफ सेडिमेंटेशन आपका फास्ट होगा, बट उन सारे ही पार्टिकल्स के बीच में आपका वॉइड स्पेस रहेगा या फिर एयर रहेगी, तो उसकी वजह से जो रेट ऑफ रीडिस्पर्सिबिलिटी है वो आपकी फास्ट हो जाएगी। मतलब अगर हम उसे रीडिस्पर्स करना चाहेंगे केक का फॉर्मेशन होने के बाद भी तो पार्टिकल्स आपके वापस से उस व्हीकल में वापस से सॉल्युबलाइज हो जाएंगे या सस्पेंडेड हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका पैरेंटल सस्पेंशंस। हम बहुत सारे पैरेंटल सस्पेंशंस को भी फॉर्मुलेट करते हैं जब हमें किसी भी पर्टिकुलर ड्रग को इंजेक्ट कराना होता है, और वो ड्रग आपके किसी व्हीकल के साथ या फिर वाटर के साथ स्टेबल इन द कंडीशन नहीं होती है तो हम उस केस में सस्पेंशंस को फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका मतलब सस्पेंशन से। और अगर बहुत ज़्यादा पार्टिकल साइज लार्ज होगा तो उस केस में जो सिरिंजिबिलिटी होती है आपकी सिरिंजिबिलिटी करने में डिफ़िकल्टी होगी, हम इजीली विड्रॉल नहीं कर पाएंगे पेशेंट के अंदर या फिर सिरिंज के अंदर इजीली फिलअप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका मिक्सिंग।
अगर पार्टिकल साइज बहुत ही लार्ज है तो हमें मिक्सिंग करने में भी डिफ़िकल्टी होगी। यूनिफॉर्मलिटी जो भी मिक्सिंग होगी वो यूनिफॉर्मली मिक्सिंग नहीं होगी, या फिर हम जो भी पार्टिकल्स हैं वो अगर कोई ड्रग है वो स्मॉल अमाउंट में है और कोई ड्रग है वो लार्ज अमाउंट में है तो यूनिफॉर्मली मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। तो फाइनली जो भी हम अपना पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करेंगे वो फॉर्मुलेशन आपका सही नहीं बनेगा। नेक्स्ट है आपका फ्लो प्रॉपर्टी। अगर हम फ्लो प्रॉपर्टी बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्री फॉर्मुलेशन स्टडी है जिसको हम करते हैं। जैसे हम कोई भी टैबलेट बना रहे हों या फिर कोई भी हम पाउडर बना रहे हो, कोई भी फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करो, उसमें फ्लो प्रॉपर्टी आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है, जिसमें अगर पार्टिकल साइज आपका स्मॉल है तो फिर फ्लो प्रॉपर्टी आपकी गुड होगी, ठीक। या फिर अगर पार्टिकल साइज बहुत ही लार्ज होगा तो जो हमारा फ्लो प्रॉपर्टी आपकी सही नहीं होगी, फ्लो प्रॉपर्टी पुअर होगी, ठीक। नेक्स्ट है आपका चेंजेस इन द कलर। अगर पार्टिकल साइज आपका लार्ज होता है, उसको हम स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसके कलर में भी कुछ चेंजमेंट आ जाता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव अपीयरनेस। अगर पार्टिकल्स लार्ज पार्टिकल्स को हम के साथ हम कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो आपके कॉस्मेटिक पर्पस से भी, जो अपीयरेंस पर्पस से भी सही नहीं होगा, सही नहीं दिखेगा। तो अगर हम ऑइंटमेंट बना रहे हैं या क्रीम बना रहे हैं या पेस्ट बना रहे हैं तो उसके स्मूथ टेक्सचर के लिए अगर हम लार्ज पार्टिकल्स के साथ ड्रग जो भी हमने साइज रिडक्शन नहीं किया है, अगर हम लार्ज पार्टिकल के साथ ऑइंटमेंट, क्रीम या पेस्ट बना भी देते हैं तो अगर हम जब उसको स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे अगर हम उसको अप्लाई कर रहे होंगे तो रफनेस होगी, ठीक, और वो रफनेस इरिटेशन कॉज करेगी। तो इसलिए हमें स्मॉल पार्टिकल साइज की रिक्वायरमेंट होगी चाहे हम कोई भी फॉर्मुलेशन प्रिपेयर कर रहे हों। नेक्स्ट है आपका रिड्यूस इरिटेशन को रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे आपका एक ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन का एग्जांपल दिया हुआ है। अगर हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बना रहे हैं तो हम कोई भी फॉर्मुलेशन ऑप्थेल्मिक बना रहे हो, चाहे आपने सॉल्यूशन बनाया हो, सस्पेंशन बनाया हो, इमल्शन बनाया हो या जेल फॉर्मुलेट किया हो, तो कुछ भी हमने कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन प्रिपेयर किया हो ऑप्थेल्मिक, अगर हम उसे आई में इंसर्ट करते हैं या यूज़ करते हैं तो अगर पार्टिकल साइज आपके लार्ज होंगे तो आपको इरिटेशन कॉज होगी, और इरिटेशन कॉज होगी तो जो भी टीयर्स के फॉर्म में जो भी इंसर्टेड ड्रग होगी टीयर्स के फॉर्म में विड्रॉल आउट हो जाएगी। और अगर ड्रग आपके टीयर्स के फॉर्म में विड्रॉल आउट हो जाती है तो क्या होगा, बेसिकली जो भी ड्रग है, ड्रग ईजिली पेनिट्रेट नहीं हो पाएगी आइज़ के अंदर, और ईजिली अगर पेनिट्रेशन नहीं हो पाता है तो ड्रग अपना बेसिकली फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं शो कर पाएगी, ठीक। तो ये आपके कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि आपका मतलब चेंज इन कलर, इम्प्रूव अपीयरनेस था, रिड्यूस इरिटेशन था। तो ये आपका एडवांटेज भी है, आपके एडवांटेज भी है या फिर आपका ऑब्जेक्टिव्स भी है, साथ ही आपकी इम्पोर्टेंस भी है कि हम साइज रिडक्शन क्यों करते हैं। नेक्स्ट है आपके डिफरेंट फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं साइज रिडक्शन के लिए। तो फिर अब हम डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं साइज रिडक्शन पर। बेसिकली साइज रिडक्शन आपका अलग अलग जगह पे यूज़ होता है, जैसे कि फ्लोर इंडस्ट्री में या फिर सीमेंट को फॉर्मुलेट करने के लिए या फिर कोयल को बनाने के लिए या कोयले को फॉर्मुलेट करने के लिए। साथ ही इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री साइज रिडक्शन हम मटेरियल लाइक केमिकल सब्सटेंसेस को या फिर एनिमल टिश्यूज़ को या फिर वेजिटेबल ड्रग्स को, इन सभी को के लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल, उस पर्टिकुलर मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है ये अफेक्ट करती है साइज रिडक्शन पर, और अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं साइज रिडक्शन के लिए। जैसे कि फर्स्ट फैक्टर है आपका हार्डनेस। हार्डनेस क्या है? हार्डनेस एक तरीके से कि आप सरफेस प्रॉपर्टी की तरह हम सोच सकते हैं, ये आपके अफेक्ट करती है साइज रिडक्शन को। अगर हार्डनेस जो भी
मटेरियल है अगर ज़्यादा हार्ड होगा तो डिफ़िकल्टी होगी साइज रिडक्शन में, और अगर आपका जो भी मटेरियल है वो सॉफ्ट होगा तो कम डिफ़िकल्टी होगी हमें साइज रिडक्शन करने में। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा हार्डर या फिर ब्रिटल सब्सटेंसेस होता है जैसे कि ग्लास है, तो हम समवॉट थोड़ी हीट प्रोवाइड करके, अगर हम फर्स्टली हम हीट प्रोवाइड कर देते हैं या फिर कोई भी एक इनर सब्सटेंसेस को ऐड करके हम इस तरीके से साइज रिडक्शन करते हैं कि जो भी ड्रग है वो ईजिली साइज रिडक्शन उसका हो जाए। नेक्स्ट आपका फैक्टर है टफनेस। टफनेस में क्या है, जैसे कि फाइब्रस या फ्लैक्सिबल मटेरियल के साथ टफनेस की प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होती है। बेसिकली कोई भी अगर क्रूड ड्रग है वो फाइब्रस नेचर की है या फिर जिसमें हायर मॉइस्चर कंटेंट आपका प्रेजेंट है, उस केस में आपकी जो ड्रग है वो टफ इन नेचर हो जाती है। तो जैसे कि आपका एक एग्जांपल लेते हैं रबर क्या है, टफनेस की प्रॉब्लम रबर के साथ आती है। तो उस केस में क्या होता है, हम कोई भी पर्टिकुलर केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद उसका साइज रिडक्शन करते हैं। जैसे कि इसमें लिक्विफाइड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, और लिक्विफाइड नाइट्रोजन का यूज़ करके टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं -100 टू -150 डिग्री सेल्सियस तक। तो उससे क्या होता है, इस केमिकल रिएक्शन के बाद जो रबर होती है वो ब्रिटिल इन नेचर हो जाती है। जब रबर आपके ब्रिटिल इन नेचर हो जाए तो ईजिली आपका साइज रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, ये आपका टफनेस है। नेक्स्ट फैक्टर है आपका अब्रेसिवनेस। अब्रेसिवनेस मतलब क्या होता है, अगर हम इसको समझें तो घर्षण। जैसे कि आपका कोई भी आयरन मटेरियल है या मिनरल है, कोई भी मिनरल ओरिजिन है, इनके साथ आपके अब्रेसिवनेस की प्रॉब्लम होती है। तो जब हमें किसी भी अब्रेसिव मटेरियल की ग्राइंडिंग करनी होती है तो हम इसे क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर मटेरियल को वार्म करते हैं और फिर उसके वार्म करने के बाद किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट में साइज रिडक्शन के लिए मिलिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो अब्रेसिवनेस की प्रॉब्लम होती है वो समवट लूज हो जाती है या कम हो जाती है। नेक्स्ट आपका फैक्टर्स है स्टिकीनेस। स्टिकीनेस में क्या होता है, जैसे कि अगर कोई भी मटेरियल है वो स्टिकी होगा तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी किसमें, साइज रिडक्शन करने में। जैसे कि कोई मटेरियल है, जैसे एग्जांपल के तौर पे गमी मटेरियल है या रेजिनस मटेरियल है, ये क्या करते हैं, गमी मटेरियल होगा या रेजिनस मटेरियल होगा तो ये बेसिकली क्या करेंगे, जो भी मिल में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है, डाला है साइज रिडक्शन के लिए, तो वहाँ पे उस मिल में उनके वॉल पे या उनके ब्लेड्स पे जो कटर होंगे या फिर हैमर्स होंगे उन पे वो अडहियर हो जाएंगे, तो साइज रिडक्शन होने में समवट प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो हम साइज रिडक्शन करने से पहले हीट को यूज़ करते हैं या फिर कोई भी एक अनदर इनर सब्सटेंस को यूज़ करते हैं या फिर उसका इंटरवेंशन के थ्रू, इंटरवेंशन दैट मीन्स कि कोई भी एक पर्टिकुलर वोलाटाइल सब्सटेंस से उसका ट्रीटमेंट कराते हैं जिसके थ्रू उसकी सॉल्युबलाइज हो जाए। ठीक, तो ये सारे ट्रीटमेंट करने के बाद हम ड्रग का साइज रिडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है आपका फैक्टर सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। सॉफ्टनिंग टेम्परेचर जैसे कि वैक्सी मटेरियल होता है, जैसे कि लाइक स्टेरिक एसिड है या फिर कोई भी ऑयल है या फिर फैट है, इनका साइज रिडक्शन जब हमें करना होता है तो ये भी आपका एक तरीके से फैक्टर है, आप अफेक्ट करता है साइज रिडक्शन पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले साइज रिडक्शन जब हमें इसका करना होता है तो हम एयर की स्टीम से पास ट्रीटमेंट कराते हैं या फिर कूल वाटर के साथ अप्लाई करते हैं या फिर लिक्विड नाइट्रोजन गैस के साथ इसका ट्रीटमेंट कराते हैं। आफ्टर दैट हम इनका साइज रिडक्शन करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है आपका मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट में क्या है, अगर कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल है जिसमें मॉइस्चर आपका प्रेजेंट है तो वो अफेक्ट करता है साइज रिडक्शन में, इजीली साइज रिड्यूस आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि मटेरियल है, अगर आपका उसमें 5% मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वो उस तरीके के मटेरियल आपके सूटेबल रहते हैं फॉर ड्राई ग्राइंडिंग के लिए। और अगर कोई पर्टिकुलर मटेरियल है जिसमें 50% आपका मॉइस्चर प्रेजेंट है तो ये इस तरीके के जो मटेरियल्स रहते हैं आपके सूटेबल होते हैं फॉर द वेट ग्राइंडिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका फैक्टर है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में क्या है,
बहुत सारे ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि वेरी पोटेंट इन नेचर होती हैं, तो उनके अंदर ये बहुत ग्रेट पावर होती है कि वो मतलब किसी भी पेशेंट के इनहेल हो जाए या किसी भी तरीके से उनकी फिजियोलॉजिकल अफेक्ट पे, उनकी फिजियोलॉजिकल हेल्थ पे अफेक्ट शो कर सकती हैं। जैसे कि एग्जांपल हार्मोनल ड्रग्स हो गए या फिर कार्डियक ड्रग्स हो गए या सीएनएस ड्रग्स हो गए, तो इनकी ड्रग मतलब जो इफ़िकेसी होती है बहुत ही ज़्यादा पोटेंट होती है, तो बहुत ही कम अमाउंट में कैपेबल होती हैं कि बॉडी पे अपना पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर पाएंगे। ठीक है, तो इन तरीके के ड्रग्स के साथ का अगर हमें साइज रिडक्शन करना है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखनी होती है कि हम मिलिंग अगर कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो भी नोज़ है वगैरह डस्ट को अवॉइड करें और प्रॉपर क्लोथिंग करने के बाद हम साइज रिडक्शन करें। नेक्स्ट है आपका बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी क्या होती है, अगर हम कोई भी पर्टिकुलर बल्क में ड्रग है हमारी, मतलब अगर उसमें आपका ड्रग और ड्रग पार्टिकल्स के बीच में आपको वॉइड स्पेस प्रेजेंट है, दैट मीन की बल्क डेंसिटी। आपने पढ़ाई होगा बल्क डेंसिटी, ट्रू डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी दैट मीन्स कि आपके ड्रग पार्टिकल है, उन सारे ड्रग पार्टिकल्स के अंदर आपका वॉइड स्पेस प्रेजेंट है, यह आपका बल्क डेंसिटी हो गया। नेक्स्ट है आपका रेशियो टू ऑफ फीड ऑफ साइज रिडक्शन। रेशियो ऑफ फीड ऑफ साइज रिडक्शन में क्या है, हम अगर साइज रिडक्शन कर रहे हैं किसी भी ड्रग का तो हम एक बार